हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते चलते घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आज हमारी 21st क्लास है। कौन सी क्लास है? 21st क्लास है वोकैब की, वर्ड पावर की। पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ गए और आज हम इलाज करेंगे अपने माइंड का। किसका इलाज करेंगे बेटे? अपने माइंड का इलाज करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे आज माइंड के बारे में। किसके बारे में बेटे? गॉट इट? गुड। तो चलो, यहाँ पे जो माइंड माइंड के लिए वर्ड होता है वो होता है साइक। क्या होता है बेटे? साइक का मतलब क्या होता है बेटे? स्पिरिट हो सकता है, सोल हो सकता है, या फिर माइंड हो सकता है। गॉट इट? गॉट इट? तो साइक और एक वर्ड हुआ लजी। साइकोलॉजी कौन सी पढ़ाई हो गई? ठीक है, माइंड, लेकिन कौन सी? ऑपरेशन करने वाली नहीं, सिर्फ माइंड की। दूर से ही पहचानना क्या प्रॉब्लम है माइंड में, ज्यादा केमिकल आ गया है माइंड में, मतलब ओवर थिंकिंग हो गई है, स्ट्रेस हो गया है वो। ठीक है, चलो तो यहाँ पढ़ो। ये क्या लिखा है बेटे? ओसिस। ओसिस क्या होता है? एक एबनॉर्मल कंडीशन। क्या होता है बेटे ये? तो इन दोनों वर्ड्स को, एक तो साइक को और ओसिस को जोड़ के कोई वर्ड बना सकता है, फ्रेम कर सकता है। कल ही पढ़ा था। हाँ, अभी मैंने रिवाइज भी कराया था। दिमाग वो जो था, वो कौन था? न्यूरोसिस। वो क्या था? और ये क्या है बेटे? साइकोसिस। तो अगर ये साइकोसिस की बात की जाए तो बेटे ये जो साइकोसिस होता है, ये देखो यहाँ पे देखा भी है, क्या है ये? फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे तो डिफरेंस समझना आप, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। न्यूरोसिस या फिर न्यूरोटिक ऐसा इंसान है जिसको पता है रियलिटी क्या है। उसको क्या पता है कि व्हाट इज दी रियलिटी, यानी कि रियलिटी क्या है ये उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये जो साइकोसिस है, कौन है बेटे? इसको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, ये भ्रम में है। किसमें है बेटे? इल्यूजन। किसमें बेटे? जैसे मुझे कोई दिखाई दिया, अभी कोई यहाँ बैठा था, दिमागी तौर पे पागल हो जाना किसकी वजह से? चिंता की वजह से, नमस्ते, स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से? तो पागलपन की हरकतें करने लगना, मतलब रियलिटी का ही एहसास ना होना। बातें कर रहे हैं किसी से, सामने कोई है ही नहीं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटे? लेकिन अगर ऐसा टेंशन की वजह से हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और इंसान को पता है कि क्या रियलिटी है, और वो न्यूरोसिस है। लेकिन वो परेशान है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, तो क्या है वो? न्यूरोसिस। लेकिन इसको रियलिटी का ही पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? साइकोसिस। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया आपको सभी को? गुड। किस किसने पहली बार पढ़ा है दोस्तों? अगर ये सेशन नहीं चल रहा होता तो ये वर्ड आप जान पाते? अभी तो नहीं जान पाते, है ना? तो आप सीखो, इनको अच्छे से सीखो। गॉट इट? नेक्स्ट, साइकोटिक। अब आप खुद बताओ साइकोटिक कैसा इंसान होगा? कौन सी बीमारी होगी बेटे? क्या? जिसको रियलिटी का पता ही ना हो, उस इंसान को क्या बोलेंगे बेटे? साइकोटिक। कई बार इसको नॉर्मल साइको भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइको। सुना है आपने? साइको, पागल सा इंसान, साइको। ठीक है, गॉट इट? हाँ जी, यहाँ आप पढ़ भी सकते हो जो मैंने समझा दिया आपको। व्हाट इज इट? लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसका रियलिटी के साथ में जो कनेक्शन है वो खो चुका है, उसको पता ही नहीं है, वो इल्यूजन में है। किसमें है बेटे? हेल्यूसिनेशन हो रहा है उसको। क्या हो रहा है बेटे? हेल्यूसिनेशन, मतलब भ्रम हो रहा है। हंस रहा है, बात कर रहा है किसी से, रियलिटी में है ही नहीं। करेक्ट? तो ऐसे इंसान को क्या बोल देते हैं? और जिसको रियलिटी के बारे में पता है वो न्यूरोसिस। गॉट इट? साइक का मतलब क्या है बेटे? एक सब्जेक्ट भी तो है साइकोलॉजी, अभी तो बात की थी। और आइट्रिया का मतलब क्या है बेटे? आप मुझे बताओ, ये जो आइट्रिया है ये आपने कब पढ़ा था? हाँ, कौन से वर्ड में पढ़ा था? बोलो ना। पीडियाट्री, आइट्री, आइट्रिया, पीडियाट्रिक, है ना, उसी में तो था ये। तो पीडिया मतलब क्या था बेटे? है ना, और पीडियाट्रिक्स कौन हो गए थे? हाँ, इलाज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेडिकल हीलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे वर्ड है बेटे साइकेट, साइक और आइट्रिया, तो वर्ड क्या बनेगा? साइकेट्रिस्ट। क्या बनेगा बेटे? साइकेट्रिस्ट। क्या बनेगा वर्ड? गॉट इट और नॉट? देख तो लिया ही होगा अभी तक।
हाँ, ठीक है, देख दिया तो कोई बात नहीं फिर। साइकेट्रिस्ट कौन होता है बेटे? वो जो माइंड का इलाज करता है, लेकिन ऑपरेशन करके नहीं करेगा वो ऑपरेशन नहीं करेगा, वो चीजों को समझेगा, सुनेगा, जानेगा, फिर आपको रियलिटी का एहसास कराएगा। वही कौन होता है बेटे? साइकेट्रिस्ट। कौन होता है बेटे वो? साइकेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? साइकेट्रिस्ट। गॉट इट? अब आप समझ पा रहे हो ये वर्ड कैसे फ्रेम हुआ? साइक का मतलब क्या हो गया? माइंड हो गया। और आइट्रिया का मतलब क्या हो गया? मेडिकल हीलिंग। और आईएसटी का मतलब क्या हो गया? वो पर्सन जो मेडिकल हीलिंग करता है माइंड की, उसी को क्या बोलते हैं? ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? सर्जरी। साइकेट्रिस्ट क्या नहीं करते हैं? सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं। गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गए ये साइक वाले वर्ड? गुड। तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है बेटे? साइकेट्री। और इसका जो एडजेक्टिव है वो क्या है? साइकेट्रिक। जैसे कि किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो किडनी से रिलेटेड है ना, तो माइंड से रिलेटेड है। गॉट इट? साइकेट्रिक बोलो। साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही है उसकी, तो माइंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटे? गॉट इट? गुड। तो ये जो आइट्रिया है क्या है बेटे? इसका मतलब क्या है बेटे? मेडिकल हीलिंग है ना? तो ये वर्ड हमने किस में भी पढ़ा था? पीडियाट्रिक्स में ही पढ़ा था। और ये क्या है बेटे? जेरियाट्रिक्स। ये आप मुझे बताओ, पीडियाट्रिक्स तो आपको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन ये बताओ ये जेरियाट्रिक्स क्या है? हाँ जी, एल्डरली प्रॉब्लम। कौन सी बेटे? बेटे अब चला नहीं जाता तो किसके पास इलाज करवाओगे? जेरियाट्रिक्स। किसके पास लेके जाओगे? जेरियाट्रिक्स। गॉट इट और नॉट? हाँ जी। तो जेरियाट्रिक्स कौन होते हैं बेटे? वो एक्सपर्ट होते हैं जो इलाज करते हैं किसका? एल्डरली पीपल का। किसका बेटे? हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, जेरियाट्रिक्स तो वो इलाज हो गया है ना, वो उस इंसान को क्या बोलेंगे? जैसे ये डॉक्टर है, इसको क्या बोलेंगे? बोलो ना। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। हाँ, जेरियाट्रिशियन। बच्चों वाला जो डॉक्टर है वो एक्सपर्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं? पीडियाट्रिशियन। आइशियन कराया था ना आपको स्टार्टिंग में। एक्सपर्ट। तो ऐसे ही जेरियाट्रिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है ये सभी वर्ड्स आपको? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।